अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे? उनका तो ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती थी बीजेपी, वो उन्हें कर दिया। चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए केवल ये गिरफ्तारी की गई है और कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको लेके मेरा बड़ा सीधा स्पष्ट एक जवाब है। हमारे देश में कानून की प्रक्रिया है और मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका आज सबसे ऊपर है। पीछे एक बात चला करती थी, लोग कहा करते थे कि राहुल गांधी जी पर झूठा मुकदमा बना दिया, ऐसा कर दिया। राहुल गांधी जी ने न्यायपालिका में विश्वास रखा, सुप्रीम कोर्ट गए, उनको भी वहाँ पर उनका फ़िलहाल उस ऑर्डर को स्टे भी कर दिया गया था। आज जैसे केजरीवाल जी के ऊपर भी अगर कोई आरोप की बात है, अगर कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को, ईडी डिपार्टमेंट को अगर कुछ ऐसा कोई तथ्य मिला कि जिससे उनको लगता है कि इसमें केजरीवाल जी की कोई भूमिका है, देखिए आपको और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हम सब तो यहाँ पलवल में बैठे हैं। उसमें ईडी को कोई अगर तथ्य मिला होगा तो ईडी ने उसकी जांच भी की होगी। आज आप ये देखिए कि अगर केजरीवाल जी की पार्टी के कुछ और भी नेता आज सलाखों के पीछे हैं, उनसे भी जांच हुई। अगर उनसे कुछ आया होगा ईडी ने तभी कार्रवाई की होगी, और ईडी की कार्रवाई में अगर कोई दम नहीं होगा तो न्यायपालिका देश में विद्यमान है, उनको उसमें रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ मामला सब जुडिस है, जिसको कानून अपर देख रहा है, कानून की प्रक्रिया से उसके मामले में जाँच भी चल रही है और अब तो उनको यहाँ पर रिमांड भी दिया गया है। उसमें कोई भी जज ऐसे ही रिमांड नहीं देता। जज को जब लगता है कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन अगर किसी चीज़ से कुछ उनकी रिमांड लेने के लिए अगर कुछ ना कुछ उसमें तथ्य है, उसमें कुछ बात है, तभी अगर रिमांड देती है। तो मेरा कहना ये है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे, जिन्होंने राजनीति में आने से पहले यही अपना एक मुद्दा बनाया था कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे इस देश से, अगर वही लोग आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो लोगों की जो भावनाएं जो आहत हुई हैं, लोग भी दूध का दूध और पानी का पानी देखना चाहते हैं कि क्या केजरीवाल जी जो अन्ना के आंदोलन से निकल के अन्ना जी को धोखा देकर आज जो पहले कहते थे कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे, हम कभी सरकारी आवास नहीं लेंगे, हम कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, मेट्रो में सफ़र करते थे, मफलर डालकर घूमते थे और सरकारी आवास नहीं लेंगे, और आज वो उनके ऊपर वो भी आरोप लगते रहे कि उनके जो सरकारी आवास में करोड़ों रुपए का जो महलनुमा उसमें जो सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो उनकी जो करनी और कथनी में अंतर है वो जनता के सामने है। और जहाँ तक ईडी की जो जांच प्रक्रिया चल रही है, वो तो कोर्ट में चला गया है, मामला सबके सामने आ जाएगा। अगर वो निर्दोष होंगे तो मैं बड़ा स्वागत करूंगा कि निर्दोष हैं तो उनको छूटना चाहिए, और अगर वो दोषी हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। 31 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है। पलवल से बात की जाए, फरीदाबाद लोकसभा से बात की जाए, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे विरोध प्रकट करने के लिए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार है। और मैं तो कहता हूं कि जिस व्यक्ति को लगता है केजरीवाल जी ने नहीं किया, उसको विरोध प्रदर्शन में जाना चाहिए। लेकिन जहां तक बात करें इंडिया गठबंधन की, तो ये वही क्या इंडिया गठबंधन है जिसमें केजरीवाल जी कांग्रेस के बारे में बोला करते थे, कांग्रेस के सारे नेता चोर हैं, मैं अगर आऊँगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और कांग्रेस के नेता बोला करते थे कि ये जो केजरीवाल जी ये महाभ्रष्ट हैं, ये तो एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं दिल्ली में। तो ये जो लोग एक दूसरे के बारे में एक दूसरे की पोल खोलने की बात करते थे, आज ये सारे चोर मुसेरे भाई कैसे बन गए? मैं कहना चाहता हूँ लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत है। आज अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए ये सारे चोरों का जो एक दल है इकट्ठा हो गया है। लेकिन जो इनके बयान हैं, मैं तो आपसे भी बोलूँगा, मीडिया के व्यक्ति हैं, इनके पुराने बयान दिखाए जाएं जिसमें एक दूसरे पे आरोप लगाते नजर आएंगे। आज ऐसा क्या हो गया? ये भाजपा के लिए तो आरोप लगाते हैं कि भाजपा में जाकर ये हो जाता है, लेकिन आज इनका क्या हुआ? ये इंडिया गठबंधन में सारे चोर इकट्ठे मिलते ही क्या ये सारे के सारे आज संत बन गए हैं एक दूसरे के लिए? इसलिए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये तो स्वार्थ पूर्ति के लिए जो राजनीतिक लोग लगे हुए हैं उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, और अगर आप जनता कानून के माध्यम से सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपके पलवल विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं अभी तो पेंडिंग हो गई होंगी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष चुनाव के लिए तैयारी करता है। तो जहाँ तक हमारी तैयारियां पेंडिंग होने की बात है, हमें कोई अलग से कोई तैयारी नहीं करनी होती है। हमारा काम है कि पहले पिछले 5 वर्ष जनता के माफिक जो जनता के हितों की पूर्ति करने के लिए योजनाएं बनती हैं उनको जनता तक पहुंचाना, और इस 5 वर्ष में जनता को वो बताना जो हमारी पार्टी ने कार्य किए जनता के लिए। हम निश्चित रूप से एक एक बूथ पर एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की सारी योजनाएं भी बना रहे हैं और जनता तक पहुंच भी रहे हैं।
ये तो बाकी पार्टियां हैं जिनको 5 वर्ष आराम करना होता है, चुनाव के समय लोगों में झूठी अफवाहें फैलाकर जाते हैं, उनके लिए तैयारी की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार पुनः, भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में 10 की 10 सीटें, और जो फरीदाबाद सीट की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं। और ये चुनाव का परिणाम जब 4 जून को उसके बाद आएगा, आप उस समय फिर एक बार आप और मैं बैठेंगे। हमने पहले भी चुनावों को रिजल्ट को लेके बात की और एक बार आज हम फिर बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई समझदार नेता है, अपने ऊपर बेकार की आफत ना ले ये इसलिए ये तो बलि का बकरा कांग्रेस पार्टी ने किसी को बनाना है। हमारे यहाँ के नेता हैं, मेरी उनसे बहुत हमदर्दी भी है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में लोगों का मन पहले ही बन चुका है वोट देने के लिए और सरकार बनाने के लिए। बहुत बड़ी हार होगी यहाँ से किसी भी पार्टी की ओर के प्रत्याशी की, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो भी प्रतिनिधि है यहाँ पर भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। और पलवल विधानसभा का भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि पलवल विधानसभा से भी चाहे यहाँ का कोई व्यक्ति को टिकट मिले, चाहे फरीदाबाद के किसी व्यक्ति को टिकट मिले, क्योंकि क्षेत्रवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ये क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी के राज में, चाहे जब हुड्डा जी सीएम थे तब की जाती थी, चाहे बच्चों की हमारी नौकरियों का हक खाने की बात हो, चाहे विकास की राशि को लगाने की बात हो, चाहे नई नई योजनाओं को लागू करने की बात हो, वो सारा रोहतक की तरफ कार्य किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई क्षेत्र नहीं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक की नीति से हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने पूरी की पूरी निष्ठा से और जनता का सच्चा सेवक और हितैषी बनकर जो सेवा करी है, उसका परिणाम इन 5 सालों में जो योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, बिना पर्ची बिना खर्ची के माध्यम से रोजगार मिला है। और पलवल की तो मैं जो विकास की बात करूं, पलवल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल फैला है, और उसके अलावा जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, अभी आप देखिए जेवर एयरपोर्ट बनने की वजह से ये जो अलीगढ़ रोड था इसको भी 4 लेन का करने जा रहे हैं, और पेलक के पास जो KGP से कट है वो भी देने की बात हो। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, दूधौला में स्किल यूनिवर्सिटी, चाहे यहाँ पर केंद्रीय जो विद्यालय अभी पीछे बना रसूलपुर में उसकी बात हो, यहाँ पर इतना विकास पलवल के लोगों के लिए हमारी सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम पलवल विधानसभा क्षेत्र से भी भाजपा का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा इस लोकसभा के चुनाव में। और सारे बाकी जो सब लोग हैं जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये बाद में चुनाव के बाद अपनी बगलें झांकनी पड़ेंगी। आपने बात की मनोहर लाल जी की, जी, आपने कहा कि उनकी निष्ठा का उनको लोगों को फायदा पहुंचा है, बलि का बकरा बना दिया। निष्ठा का इनाम उनको ये मिला कि जिस दिन तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अगले दिन CM की कुर्सी से हटा देती है बीजेपी, नायब सिंह सैनी को कमान दे दी जाती है। कसूर क्या था मनोहर लाल जी का? भुटानी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं अभी परसों माननीय मनोहर लाल जी से मिलकर भी आया। करनाल लोकसभा क्षेत्र से वो प्रत्याशी भी हैं, तो मैं उनको जाकर बधाई भी देकर आया। और वहाँ जाकर मैंने देखा जो लोगों की जो निष्ठा उनके प्रति है, वहाँ लोगों का हुजूम था जो उनके शुभकामनाएं देने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। मुझे बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उनसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये विषय भी मैंने उनके सामने रखा तो उनका मुझे जवाब जानकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरे को समझाया कि राजीव, आप युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता ही एक हमारा साध्य नहीं है, यहाँ सेवा के लिए हम सब कार्य करते हैं। जो पार्टी जिसके प्रति जो भी दायित्व लगाती है, जिसको जो सेवा कार्य देती है, हम सच्ची लगन से उस कार्य को करते हैं। चाहे मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली, चाहे मुझे कोई और दायित्व दिया जाएगा, मैं उसको पूरा खुश होकर उस दायित्व को निभाऊंगा। और मैं आपको लेकिन एक बात ज़रूर बताता हूँ, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर जनता की सेवा करता है, तो परमात्मा उसका हमेशा रखवाला होता है और वो कभी पीछे नहीं रहता किसी भी रेस में, किसी भी प्रकार। मेरी अपनी एक अनुभूति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी बहुत भारी मतों से और देश में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के अंदर कम से कम ये जो लोकसभा करनाल से चुनाव जीतकर सबके बीच आएंगे। और खाली अब तो वो हरियाणा के लोगों को नेतृत्व दे रहे थे, हरियाणा के लोगों की सेवा कर रहे थे अपने कार्यों के माध्यम से। अब उनको ऐसी जिम्मेवारी आगे मिलेगी कि वो पूरे देश के लोगों को ये अनुभूति करा देंगे कि हरियाणा का जो ये सच्चा सेवक है, ये हरियाणा का गौरव है, ये पूरे राष्ट्र में हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा करके पूरे राष्ट्र की जनता की सेवा करने जा रहा है। हमने कईयों से बात की थी मनोहर लाल जी घटने के बाद, तो जो मनोहर लाल जी के समर्थक थे वो मायूस थे, और जो मायूस थे उनका ये कहना था कि साथ में एक मर्रम का काम हमारे लिए ये हो रहा है कि
जेपी नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा मनोहर लाल जी को जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। क्या कहेंगे, ये झुंझुना नहीं है? देखिए, पहली बात तो मुझे ये कहते हुए बड़ा, जैसा कि आपने अभी बताया, मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र होता है इस बात पे कि अगर हमारे माननीय मनोहर लाल जी को हमारे भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व जैसे आपने बोला कि अगर देंगे, तो इससे बड़ा गौरव खाली मनोहर लाल जी के लिए नहीं जो सेवा करेंगे उस पद पर, हम सब हरियाणा वासियों के लिए, जो उनके समर्थक हैं, जो उनमें विश्वास रखते हैं, उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये मरहम और ये झुंझुना नहीं, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में सेवा करना ही हम सबका लक्ष्य है। राष्ट्र प्रथम की भावना से सब सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े संगठन के लोगों को अगर हमारे मनोहर लाल जी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व मिलेगा तो इस सच में बहुत गौरव की बात है। और मैं इसे झुंझुना नहीं, मैं तो ये मानता हूँ ये हमारे जो हमारी पार्टी है उसका बहुत अच्छा एक स्वर्णिम फैसला होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा और मैं आशा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और नई ऊंचाइयों को माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में छुएगी अगर ऐसा हो। तो ये थे हमारे बीच में राजीव कत्याल एडवोकेट, पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। दावा किया है कि मोदी सरकार एक बार फिर से आएगी और ये भी कहा कि मोदी के मुकाबले में कोई पार्टी सामने टिक नहीं पा रही है। मैदान छोड़कर विपक्षी नेता भाग रहे हैं और टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, यह भी दावा किया है। कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर पहले की अपेक्षा और अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे और पलवल विधानसभा क्षेत्र में भी भारी संख्या में लीड लेकर जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।